FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर भारती जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर भारती, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या होती है, क्यों होती है? जितना हमें मालूम है कि किशोरियों में कई बार चेहरे पे कुछ बाल आ जाते हैं या माहवारी में कुछ अनियमितता होती है और एकदम से वजन बढ़ने लगता है। इसके बारे में और जानकारी कि क्यों होती है, क्या इसका इलाज है, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। डॉक्टर भारती, मेरा आपसे पहला सवाल कि पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी जो है वो एक किशोरियों की इस तरह की बीमारी है। इसको बीमारी भी नहीं कह सकते। बेसिकली ये जो है, जैसे एग वगैरह जो नॉर्मल साइकिल्स में बनते हैं, उसकी कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से शरीर में कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और ऐसी मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाती हैं। जो माहवारी की समस्याएं हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, महिलाओं का वजन बनना शुरू हो जाता है। और आजकल किशोरियों में ये जो इस तरह की समस्या जो है वो 10 से 15% लोगों के हिसाब से देखी गई है। ये मेनली जब महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होता है, जिसको कि हम मिनार्की कहते हैं, जो कि 13 से 15 साल कॉमन एज ग्रुप देखा गया है, जब शुरू होता है तब से इस तरह की समस्या की प्रबलता देखी गई है। और जब तक इस माहवारी का अपने आप बंद होना, जो कि हम नेचुरल मेनोपॉज कहते हैं, 45 to 52 ईयर्स तक, तब तक इस तरह की समस्या जो है वो किशोरियों में चल सकती है। डॉक्टर साहब, वो कौन सी स्टेज है कि एक किशोरी जब उसे लगता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो कब करना चाहिए? देखो, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, जब बहुत टाइम हमने ऐसा देखा गया कि इस तरह की बीमारी काफी हद तक और सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर चुकी होती है। जैसे मान लो शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी होती है इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज से, या वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डिप्रेशन शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती। तो हमें उस तरह की स्टेज पर पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसीलिए सब किशोरियों को जब भी उनका मासिक धर्म शुरू होता है, उस टाइम से ही अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका मासिक धर्म जो है वो अनियमित है, जैसे कि मासिक धर्म यूजुअली हम कहते हैं कि 30 से 35 दिन के अंदर जो है वो नॉर्मली आ जाना चाहिए, अगर आपका जो अंडा है वो सही तरह से शरीर में बन रहा है। या किशोरियों को ऐसा लगता है कि मासिक धर्म पहले तो मेरे 2 साल बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन अब एकदम से ऐसा होना शुरू हो गया है कि 3-3 महीने हो जाते हैं, मुझे दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। या इस तरह के लक्षण आना शुरू हो गए हैं, जैसे मान लो चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या सर के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, चेहरे पे फोड़े फिंसी ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, या वजन एकदम से बढ़ना शुरू हो गया है। इन सब चीजों में किशोरियों को जल्दी से जल्दी जो है किसी गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर की सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम कुछ बेसिक सिम्टम्स, मतलब उनकी कुछ हिस्ट्री लेके और उनका कुछ शारीरिक एग्जामिनेशन करके जो है इस तरह के लक्षणों से ये पता लगा पाएं कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे बात की जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है जी नाभा से बोल रहे हैं जी। वो मेरी है ना वाइफ के बच्चादानी में वो रसोली बता रहे हैं कि छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग बात करनी थी जी मैंने। हाँ, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरी वाइफ के है ना बच्चादानी में रसोली है, वो पानी वाली रसोली बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी वाइफ की उम्र जान सकती हूँ? उसकी है 47 साल की उम्र है जी। अच्छा, 47 साल की उम्र है। और दूसरी बात, बच्चे वगैरह होंगे आपके? जी। अच्छा, ठीक है। तीसरी बात ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उनको कोई मासिक धर्म में अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है? मासिक जी आ रही है उनको। हाँ। आगे पीछे हो रहा है ये प्रॉब्लम। अच्छा, जिस तरह से आपने बात करी ना कि आप, ऑल्दो हमारे पास आपकी कोई रिपोर्ट तो नहीं है, बट आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनको जो रसौली बताई गई है वो बच्चादानी की बात हो रही है ना? जो आप
पानी की रिसौली की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी घरवाली की उम्र है वो लगभग 47 साल है, तो इस उम्र में अंडेदानी की रिसौली भी हो सकती है। जो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल पानी की रिसौली बनी हो अंडा ना बनने की वजह से और 2-4 महीने में ठीक हो जाए। अगर आपको ऐसा बताया गया है कि बच्चादानी की रिसौली है, तो छोटे छोटे हम जिनको फाइब्रॉइड्स कहते हैं वो इस उम्र में बहुत कॉमन होते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये उम्र का ऐसा कगार है जहाँ पे माहवारी जो है लगभग 2-3 साल में बंद होने वाली होती है, तो इस केसेस में हमने कॉमनली देखा है ये है प्रॉब्लम हो जाती है कि महीने जो है वो 2-3 महीने आगे पीछे भी आ सकते हैं और जल्दी भी आ सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि एक तो जैसे आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि जो अंडेदानी और बच्चेदानी दोनों अलग चीजें हैं। अगर सिर्फ पानी की रिसौली बताई गई है तो पानी की रिसौली जो है वो नॉर्मली बनती है काफी महिलाओं में। मैं तो आपकी बात बीच में काट के ये पूछता हूँ, किसी डॉक्टर साहब को बताया था, वो उनको ऑपरेट बोला था। देखो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे फाइब्रॉइड की बात ज्यादा हो रही है, लेकिन एक बात मानने की बहुत जरूरत है कि हर फाइब्रॉइड को ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं होती। मैं ये बताने की कोशिश में हूँ कि आपकी घरवाली के हम 1-2 और टेस्ट ऐसे करना चाहेंगे जिसमें खून के कुछ टेस्ट ऐसे होंगे, वो देखने के लिए कि कुछ और समस्या तो नहीं है इस उम्र में साथ में हार्मोनल चल रही। तो मेरा तो यही सुझाव है कि इसके लिए बेटर है कि आप जैसे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या दूसरे डॉक्टर की सलाह लें, उसमें थोड़ा सा जांच करने की भी जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से जांच नहीं हुई है और हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं पीसीओडी के बारे में, और मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि पीसीओडी होने के कारण क्या होते, क्यों होता है पीसीओडी? यस, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बिकॉज अगर हम आजकल देखा जाए हमारी ओपीडी में हर तीसरी किशोरी जो है वो हमारे पास इस तरह की समस्या के साथ जो है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं, जबकि पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले मैं इस तरह की चीजों की बात करूं तो हमने पीसीओडी की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखी थी। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिस तरह की चीजें हम खा रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उसका एक बहुत ज्यादा जो है प्रभाव रह चुका है इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जो है वो डेवलपमेंट में। और दूसरा वो कहते हैं कि कुछ बॉडी में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो इसीलिए पीसीओडी जो है वो बेसिकली बहुत चीजों के प्रभाव से है, आपके लाइफस्टाइल के प्रभाव से है, आपके मोटापे की वजह से है, आपके अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे चल रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके मदर्स, वो भी जो मोटापा हो, उनको कुछ जीन्स में आपके ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो पीसीओडी जो है इन सब कारणों की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, हम कारणों की चर्चा आगे करेंगे। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मंजू शर्मा सर। मंजू जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर, सेक्टर 51 चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत। अब अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी ना बिटिया को ना 21 को हुआ था पीरियड इश्यूज। अच्छा, ठीक है मंजू जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप मुझे थोड़ी सी समस्या बताएं, मैं आपकी बिटिया की उम्र जानना चाहती हूँ। 17 ईयर्स है। 17 बिल्कुल ठीक है मैम। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मासिक धर्म पहली बार शुरू होता है वो आपकी बिटिया को कौन सी उम्र में शुरू हुआ था? हाँ जी, 2020 में हुआ था मैम इसको। मतलब ये मान के चलूं कि आप 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जब वो 15 साल की थी तो आपकी बिटिया को 2 साल पहले से मासिक धर्म शुरू हो रहा है ना? अब आप अपनी जो समस्या है वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसको जैसे 21 अप्रैल को आई थी मैम डेट पहले, ठीक है, तो आज आई है उसके बाद। तो 21 अप्रैल बहुत ज्यादा दर्द होता है जब भी पीरियड इश्यूज होते हैं और वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार जो इनका मासिक धर्म है वो जो है वो दिन चढ़ के आया है ना? अब ये बताइए कि इस तरह की बातें जो है, जैसे आपने बोला कि इस बार मैडम इनके दिन चढ़ के इनको आया, टाइम के अनुसार नहीं आया, इस तरह के साइकिल्स इनके पहले भी हैं, ये पहली बार हुआ है? मैम एक बार हुआ था पहले। तो देखो मंजू जी, इसमें सिर्फ अभी तो इतना मुझे घबराने वाली बात नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 चीजें पूछ के फिर उसका जो है उस हिसाब से उपाय बताना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पिछले महीनों में या 1-2 साल में आपकी बिटिया का वजन बढ़ना शुरू हो गया है एकदम से?
नहीं। अच्छा, तो 17 साल की उम्र में कितना वजन है उसका, कितनी हाइट है? 36 kg। बिल्कुल ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट इसकी मैम 5'3'4" है। नहीं, 5'3'4" के हिसाब से तो 36 फिर कम है। आपको अपनी बेटी पतली लगती होगी देखने में, हाँ जी हाँ जी है हाँ ना? जी। हाँ, तो इसका मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो इसके हिसाब से नॉर्मल नहीं है, वो तो फिर हमारे हिसाब से 18 से कम है ना? तो देखिए इसमें क्या है मंजू जी, अभी फिलहाल के लिए मेरा सुझाव यह है, एक तो थोड़ा सा इसके खाने पीने की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? बहुत मोटापा भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत पतले होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हार्मोनल समस्याएं जो हैं वो दोनों तरह से ही होती हैं। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि एक ही साइकिल में इनको प्रॉब्लम हुई है, सो मुझे इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा। लेकिन अगर यह प्रॉब्लम बार बार होगी, जैसे हर बार आपको ऐसा महसूस होना शुरू होगा कि 15 दिन आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, अब महीने 20 से 25 दिन आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, उस केस में हम इनके कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे। फिर हम देखेंगे, क्योंकि कॉमनली जो है थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन की थायराइड प्रॉब्लम, टेस्ट कराया अभी, वो नॉर्मल है। हाँ जी। तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपने एक ही बात करनी है, अब आगे से एक इसकी मेंस्ट्रुअल डायरी, मासिक धर्म की डायरी आपने नोट कर लेनी। जैसे आपको अच्छे से डेट आज याद थी ना, अब अगली बार भी आपने बिटिया को समझाना है कि अगली बार कब पीरियड आएंगे वो भी डेट रखनी है, ठीक है? अगर साल में 9 से 10 बार भी नॉर्मली आती है तो उससे कोई भी शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं होता। अभी तो मुझे कोई चिंता का ज्यादा विषय नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि एक इनकी वजन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा जो है एक इनकी मेंस्ट्रुअल डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक इनके दर्द बहुत होता है और वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा, बहुत वॉमिटिंग्स आती हैं, उनका अच्छा, बताए प्लीज। उसका हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए भी ये बताना चाह रही हूँ कि मासिक धर्म के टाइम जब शुरुआत में जब मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है तो ये सब हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, कुछ बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एकदम से नीचे आ जाते हैं और इसीलिए मासिक धर्म शुरू हो जाता है। उसी की वजह से कुछ और भी चीजें हमारे शरीर में जो है निकलती हैं, उसकी वजह से दर्द होती है। कईयों को कम होती है, कईयों को बहुत ज्यादा होती है। मेरा ये सुझाव है, अगर बहुत ज्यादा होती है तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें मासिक धर्म में बहुत दर्द हो, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। दूसरी बात, जब भी इस तरह के मासिक धर्म में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह हो तो हम तो अभी सिंपल, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेफ्टाल स्पास की गोली हम बोलते हैं कि दिन में 2 से 3 बार वो ले सकती है। मैम उल्टियां भी आती हैं बहुत ज्यादा। वो उसमें आपने ये करना है कि जब भी इसका मासिक धर्म आने वाला हो तो 2-3 दिन पहले से थोड़ा सा इसका फ्लूइड इनटेक, जिसको कहते हैं पानी वगैरह जो है ना, पानी, नमक, ये सब चीजें थोड़ी सी कम कर देनी है, ठीक है? और एक सोनोग्राफी जरूर कराइए, ये देखने के लिए कि एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। अगर इन सब चीजों से भी दिक्कत ठीक नहीं होती तो कई बार फिर हम इन लोगों को जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ही देते हैं, ये सारे सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए। मंजू जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे बात की जाए। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अंजू है, मैं सर मोहाली से ही बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी को मेंस्ट्रुएशन पीरियड रेगुलर नहीं है। अच्छा अंजू जी, मैं आपकी बेटी की उम्र जान सकती हूँ? 16 ईयर्स की है मैम। 16 ईयर्स की है। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो इसका ये मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन है वो कौन सी उम्र से शुरू हुआ था? मैम वो 13 ईयर्स से शुरू हो गया था इसका, 13 या 14 से। बिल्कुल ठीक पर है। मतलब कि शुरू में तो कुछ महीने ठीक से आया, उसके बाद आया ही नहीं। तो अब मैंने इसकी स्कैनिंग करवाई थी तो उसमें पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज आया इसका। अच्छा अंजू जी, मुझे इसके साथ साथ आपसे 1-2 बातें और जाननी है। जैसे आपने कहा कि उसका मासिक धर्म जो है अभी कुछ टाइम से जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है कि जल्दी जल्दी आ रहा है या बहुत 2-3-4 महीने के गैप पे आ रहा है? हाँ मैम, मैंने एक्चुअली इसकी मेडिसिन इससे ली थी तो उससे मेडिसिन खाने से इसके शुरू हो गए। अच्छा, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया था पर वो फिर बंद हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने एक रेगुलर दवाई दी थी, वो उन्होंने कहा ये डेली लेने के लिए। को मई में आए थे, 1 मई, उससे पहले नहीं आए, पर उसके बाद फिर दोबारा नहीं आए। तो मैंने आई कंसल्टेड हर, शी टोल्ड मी भी आप इसको वही गोली देते रहो
हम ज्यादा और कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आप अपनी बेटी की उम्र 16 इयर्स कह रहे थे, उसके और भी कोई लक्षण हैं, जैसे वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल वगैरह नजर आ रहे हैं? नहीं मैम, वजन भी ज्यादा नहीं है। शी इज अराउंड आई थिंक 48 या 49 kg की होगी। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट मैम काफी है, 5'5". ठीक है, मतलब 5'5" के हिसाब से उसका अगर 49 kg वेट है तो वो नॉर्मल BMI की रेंज में आ रही है। ठीक है, आपकी एक बात और थी कि आपने कहा था कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें जो है उसको PCOD की प्रॉब्लम बताई गई थी, है ना? हाँ जी। देखो अंजू जी, अगर आपकी ये सारी चीजों के सिम्टम्स देखूं मैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करें तो आपकी बेटी का जो डायग्नोसिस है वो PCOD ही बनता है, क्योंकि उसके हिसाब से अल्ट्रासोनोग्राफी भी यही कह रही है। और बेटी के जो पीरियड्स आपके महीने जैसे 1 या 2 महीने लेट होके आ रहे हैं, उसका कारण क्या होता है कि जो PCOD होता है उसमें कई बार जो अंडा है उसके बनने में दिक्कत आती है। तो जब अंडे के बनने में दिक्कत आती है तो महीने नहीं आते, क्योंकि नॉर्मली किसी भी किशोरी में हर महीने अपने टाइम पे महीना तभी आ सकता है अगर नॉर्मल टाइम पे अंडा बन रहा हो। तो PCOD में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि अंडा नहीं बनता। अब दूसरी बात आपको ये समझने की जरूरत है, अगर तो किसी भी किशोरी में 3 महीने के अंदर अपने आप पीरियड आ जाते हैं, जैसे आपकी बेटी को मान लो हर 1.5 महीने में अपने आप पीरियड आ रहे हैं, उसके अंदर कोई मोटापा भी नहीं है, ना उसके अंदर कोई चेहरे पे बाल या कोई दूसरे लक्षण हैं, तो ऐसी किशोरियों को तो कोई भी दवाई की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी बेटी के पीरियड 3 महीने से ऊपर चले जाते हैं कि 3 महीने तक आते ही नहीं है? मैम पिछले, जैसे आप कह लीजिए लास्ट ईयर, तो मुझे उसको लगता है पिछले 6-7 महीने में 2 बार आए हूँ। हाँ, फिर अंजू जी उसको जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल टैबलेट्स। वो हार्मोनल टैबलेट्स हम महीने के दूसरे तीसरे दिन से शुरू करते हैं, 21 दिन के लिए देते हैं, फिर उससे नॉर्मल महीना आता है, फिर उसको दूसरे तीसरे दिन के लिए शुरू करते हैं। तो आपकी बिटिया की इस तरह की ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक कम से कम चलनी चाहिए, नहीं तो इससे बच्चादानी पे भी असर होना शुरू हो जाता है। तो yes, ma'am, that's why I was worried. हाँ, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि अपनी बिटिया को बस सिर्फ ये सलाह दीजिए कि किसी नॉर्मल नजदीक में किसी गायनोकोलॉजिस्ट से अच्छे से समझ के ये दवाइयाँ शुरू करा लीजिए। और दूसरा उसको ये बताना है कि लाइफस्टाइल और अपनी हेल्दी जो है वो एक ईटिंग हैबिट्स रखनी है, क्योंकि अभी उसका नॉर्मल BMI है, लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रही तो समय के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाए और PCOD से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए। ओके मैम। अंजू जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया है आप उसको फॉलो कीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि बच्ची समय से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे PCOD के कारणों की, कि आपने कहा लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए या फिर कुछ जेनेटिक रीजंस होंगे जिस वजह से PCOD होता है। तो लाइफस्टाइल खराब होने से, वजन बढ़ने से क्यों PCOD हो? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो PCOD जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे पेट के अराउंड ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है, तो इन केसेस में क्या होता है कि जो किशोरियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे जो मेल वाले, जो पुरुषों वाले हार्मोन्स हैं वो जो हैं वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो उनका प्रभाव इस तरह से हमारे अंडेदानी पे पड़ता है कि जो इस नॉर्मली जो अंडा बनता है उसके लिए हमेशा जो महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, तभी नॉर्मल अंडा बन सकता है। लेकिन जब आपका वजन बढ़ता है तो बेसिकली पुरुषों वाले हार्मोन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस केस की वजह से जो अंडा है वो ठीक से नहीं बनता है तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस का चक्कर है अंडे ना बनने की वजह से और बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से मोटापा फिर से बढ़ता जाता है। तो दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर वाली प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, लिपिड प्रॉब्लम्स, फैट वाली प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सारी होना शुरू हो जाती है। सो इसीलिए मोटापे की वजह से अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में समझाना चाहूं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसका असर सीधे जो है वो ओवरी अंडादानी की अंडा बनाने पे पड़ता है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है कि अपना सही लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें और
ठीक से खुराक लें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, तो आप पीसीओडी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास जब एक किशोरी आती है और वो कहती है कि मुझे डायग्नोज किया है कि मैं पीसीओडी है मुझे, तो आप उसका इलाज किस तरह शुरू करते हैं? आजकल अगर मैं अपना बताऊं कि जब हम ओपीडी में बैठे होते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग एक्चुअली पीसीओडी को शायद जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने ओवर डायग्नोसिस करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि किसी और कारण की वजह से जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसमें अंडादानी पे भी लोग देखते हैं कि हाँ जी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है इमेच्योर एग्स कहते हैं जिनको, या छोटे छोटे सिस्ट नजर आ रहे हैं, उनको अंडादानी के सिस्ट कहना या पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहना शुरू कर देते हैं और रिपोर्ट में लिख देते हैं कि आपको पीसीओडी है। लेकिन जब इस तरह की महिलाएं हमारे पास आती हैं तो सिर्फ रिपोर्ट के बेसिस पे हम कभी भी जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। पीसीओडी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मान लो कोई किशोरी आई है, सबसे पहला हम उससे जानना चाहते हैं क्या आपके मासिक धर्म में कोई समस्या चल रही है। दूसरा चीज हम जानना चाहते हैं क्या आप एकदम से आपका मोटापा हो रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो बॉडी पे आपके शरीर में ऐसी जगह हेयर आना शुरू हो गए हैं, बालों की ग्रोथ शुरू हो गई है जो नहीं होनी चाहिए। तीसरी समस्या ये भी हो सकती है कि उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी किशोरियां हमारे पास ऐसे आती हैं जैसे पुरुषों के हम कहते हैं कि बाल झड़ते हैं आगे से, उसी हिसाब से उनके भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। चौथी समस्या होती है हमारे पास किशोरियां इस तरह से आती हैं कि उनके चेहरे पे एक्नीज जिसको कहते हैं ना, फिंसियां, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसके साथ आती हैं। तो हमें बेसिकली जो है इन सब चीजों को बड़े ध्यान में रख के उनके बहुत ही अच्छी तरह से हम उनकी जो है एक हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद हम उनका जो है एक शारीरिक रूप से उनकी जांच करते हैं। फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या वो समस्या के लिए उनको किसी इलाज की जरूरत है या अभी थोड़ी सी सलाह से ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब अगर किसी किशोरी के चेहरे पर फुंसियां आए जिसको हम पिंपल्स कह देते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर तो सिंपल जैसे 2-4 एक्नीज हो जाती हैं या आपको लगता है कि मासिक धर्म जब आने वाला है तब थोड़े बहुत एक्नीज हुई फिर ठीक हो गई, उन केसेस में तो नॉर्मली जो है इसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, जो हर किशोरी के नॉर्मली जब वो उसकी उम्र बढ़ रही होती है तो ये नॉर्मल चेंजेस के हिसाब से होता है। लेकिन अगर ऐसी फोड़ी फिंसियां हैं जो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चली गई, उसने दिखा दिया, जो नॉर्मल फोड़े फिंसियों की ट्रीटमेंट है वो ले ली, लेकिन उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, तब उसको जरूरत है कि वो और भी अपनी हार्मोनल जांच कराए और देखे कि ऐसा तो नहीं कि और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो नॉर्मल उसकी ट्रीटमेंट चल रही है फोड़े फिंसियों की उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर साहब, जब आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो क्या प्रोग्नोसिस क्या होता है? ठीक हो जाता है बिल्कुल कि समय लगता है? कितना समय लगता है? ये बहुत ही हमारे से भी जो किशोरियां आती हैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्या ये बीमारी हमारी जड़ से खत्म हो जाएगी? हमें ये समझाने की जरूरत है, एक तो पीसीओडी कोई सच बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड करें तो आप 30 से 35% महिलाओं में देख सकते हैं कि उनकी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाई जा सकती हैं। हमने तो सिर्फ ये देखना है कि क्या उसकी वजह से उसको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पीसीओडी में जो ये प्रॉब्लम है, छोटे मोटी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, अगर आप ये सोचो कि हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद ये नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमें किशोरियों को ये समझाना पड़ता है कि ये इस तरह की समस्या है जिसमें उनको अपने लाइफ लॉन्ग एक उनको अपना लाइफस्टाइल, एक उनको अपनी हेल्दी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो रखनी पड़ेंगी, बार बार उनको अपना जो है चेकअप वगैरह करवाते रहना पड़ेगा, और जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो उनके सिम्टम्स पे आधारित होती है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब हुआ कि पीसीओडी एक तरह के लक्षण है, बीमारी नहीं। यस। तो अगर हम उन लक्षणों को कंट्रोल कर लें एक अच्छे लाइफस्टाइल से
और अच्छी खुराक से, तो वो अपने आप खुद ब खुद वो ठीक हो जाएंगे, काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ किशोरियां, कुछ लड़कियां आजकल बहुत सी स्पोर्ट्स करने लगी हैं, और ऐसी स्पोर्ट्स जो कि पहले मानी जाती थी कि केवल लड़कों के लिए है, जैसे बॉक्सिंग कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, रेसलिंग कर रही हैं, तो क्या इन स्पोर्ट्स का भी पीसीओडी या ऐसी कुछ बीमारियों पे असर होता है? नहीं, देखो स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ही एक एक्सट्रीम वेरिएशन है। तो ऐसे तो कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी हमने देखा कि किसी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब भी कोई लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं तो उनको अपनी एक बैलेंस्ड डाइट रखने का बहुत जरूरी होता है, जिसमें बहुत अच्छे से एक प्रोटीन्स का बैलेंस होना चाहिए, जिसमें अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सट्रीम्स ऑफ वेट गेन या वेट लॉस होता है तो उससे हमेशा एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो महिलाओं के शरीर में हो जाता है। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स कर रही हैं, जब उनको कुछ ऐसी चीज दी जाती है तो वो एक बार देख लें कि क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही कुछ ऐसी दवा लें। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं इस तरह की, जब आपने ये बात छेड़ी ही है तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आजकल कुछ लोग जैसे मैंने देखा कि आयुर्वेदिक चीजों की तरफ भी बहुत ज्यादा जाने लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेद में जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बट हाँ हमने कुछ कुछ चीजों में देखा, जैसे कंपोजिशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा अश्वगंधा, इसमें भी बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वगैरह पाया गया है, जिसकी वजह से लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब टेस्टोस्टेरोन की बात आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है लेडीज में, क्योंकि बेसिकली पीसीओडी में भी यही प्रॉब्लम है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अगर कोई भी दवाई ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी ड्यूरेशन भी कि कितने समय तक लेनी है। डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत के दौरान मुझे लगा कि सबसे बड़ा जो एक कारण हमारे सामने आता है वो है ओबेसिटी या वजन बढ़ना। तो जिन किशोरियों का वजन ज्यादा है और वो वजन कम करना चाहती हैं, तो क्या वो एक डाइटिंग पैटर्न के लोग बना लेते हैं, इमीडिएट डाइटिंग करनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर तरीका है वजन कम? उसमें देखो आजकल तो हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे डाइटिशियन, डाइट प्लान्स और वेट रिडक्शन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि मैडम जिम करना चाहिए या योगा बेटर है या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या दूसरी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सो एक हमारा उसमें कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज अब्रप्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब्रप्ट में क्या होता है, एक तो हमारी अपना ही कुछ ऐसा स्वभाव है कि एकदम से उसमें हम उसको चीज को छोड़ना चाहते हैं थोड़े टाइम के बाद, सो आपका रिबाउंड इंक्रीज हो जाता है। आपको हमेशा कोई भी अपना लाइफस्टाइल उस तरह से चेंज करना है जो हमेशा के लिए परसिस्टेंट रहे, आपकी लाइफ में हमेशा से कंसिस्टेंट रहे, आप उसके साथ रेगुलर रहें, और आपको वो चीज एज अ बोझ नहीं लगनी चाहिए कि हाय मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, अब मुझे इतनी चपाती कम भी करनी है। तो इसलिए हमारी सलाह हमेशा ये होती है कि इसमें अच्छे से डाइटिशियन को इन्वॉल्व किया जाए, और ये हमेशा ग्रेजुअली होनी चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए ताकि ये आपकी एक दिनचर्या का नॉर्मल हिस्सा बन जाए। कुछ टाइम के बाद आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ लाइफ में अपने चेंज नहीं करा, ये तो मेरी दिनचर्या का नॉर्मल हिस्सा है और मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में अब जो श्रोता सुन रहे हैं उसमें बहुत सी लड़कियां होंगी, बहुत सी महिलाएं होंगी, आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी किशोरियों से यही निवेदन है कि कभी भी जब उनके मासिक धर्म शुरू होते हैं उस टाइम उनको सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, हमें पता है कि जब शुरू में मासिक धर्म आता है थोड़ा सा अनियमित हो सकता है, लेकिन वो जल्दी ही 6 महीने, 1 साल या लगभग 1.5 साल के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो और नजदीकी जो भी उनका कोई वो है स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे जाके जरूर सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और भी चीज, कई बार क्या होता है कि पीसीओडी में ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो, कई बार सिर्फ ऐसा होता है कि धीरे धीरे, जैसे हम बात कर रहे थे कि या तो वजन बढ़ सकता है धीरे धीरे या सिर्फ थोड़े बहुत चेहरे पे बाल आना शुरू हो सकते हैं। तो ये सब जो है इस तरह के लक्षण भी पीसीओडी के हो सकते हैं। सो ऐसी किशोरियां जिनको इस तरह के कोई भी लक्षण आना शुरू होते हैं वो नजदीकी जो है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके
एक बार जरूर सलाह कर लें, एक बार अपना जो है एग्जामिनेशन जरूर करा लें कि हम इस तरह की कोई भी समस्या के साथ तो नहीं जूझ रहे, ताकि जो है नॉर्मली आपको एक अच्छी एडवाइस दी जा सके। और हमेशा से सभी किशोरियों से, क्योंकि आजकल के बच्चों का लाइफस्टाइल हम देखते हैं, चाहे एग्जाम है चाहे कुछ है, बहुत ही ज्यादा बिंज ईटिंग जिसको कहते हैं, कभी जंक फूड्स खा लिए, कभी इधर उधर का। तो हमेशा कभी भी आप कोई खाना खाते हो, एक उसका समय निर्धारित होना चाहिए, और वो जब खाना खाना है उसका एक पोर्शन निर्धारित होना चाहिए, ऐसा नहीं हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम सबको अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हेल्थ इज अ रियल वेल्थ। डॉक्टर भारती जोशी, आप FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने PCOD के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया अरुण बाबा ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।